सो हेलो एवरीवन। सो आपका आज का इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर वायु का यानी कि ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है सभी शिफ्टों का। सो आज की इस वीडियो में उसी का रिव्यू करने वाला 25 जुलाई आज है 25 जुलाई की। आज जितनी शिफ्ट हुई हैं ऑल शिफ्ट्स का मैं एग्ज़ाम रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू होने वाला है। डायरेक्ट स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन मुझे बताए हैं उसके थ्रू ये बिल्कुल एक्चुअल एक्यूरेट क्वेश्चंस होने वाले जो कि आज के एग्जामिनेशन में शिफ्ट में आस्क किए गए। आपको पता है कि जो आपकी शिफ्ट होती है वो 3 शिफ्ट एक दिन के अंदर होती हैं। एक होती है आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट, एक होती है आपकी आफ्टरनून की शिफ्ट, एक होती है आपकी इवनिंग की शिफ्ट। 3 शिफ्ट होती हैं एक दिन के अंदर। सो आज की 25 जुलाई की तीनों शिफ्ट का मैं सारे क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, इंग्लिश के भी, मैथमेटिक्स के भी, जीके के भी एंड आपका रीजनिंग के भी। सो आप लोग मेक श्योर आप लोग वीडियो का एंड तक वॉच करेंगे। अगर आपका कमिंग डेज में एग्जामिनेशन होने वाला है अग्निवीर वायु का, सो इससे आप एक अंदाज़ा निकालेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके अपनी रिवाइजन करेंगे। चलिए बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन आज का किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इंग्लिश का सबको पता है, आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह आते हैं। सो सिनोनिम्स आपको जो पूछे गए थे, सिनोनिम्स इनएडवर्टेंटली, इसका सिनोनिम्स पूछा गया था। हालांकि इन लगा नहीं होगा, मुझे कंफ्यूजन लग रही थी इसके अंदर। इसमें एडवर्टेंटली होगा, जो मेन वर्ड एक्चुअल वर्ड होगा एडवर्टेंटली, या तो इन भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट इसका अंदर ये वर्ड था इनएडवर्टेंटली। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग लाइक होता है कि समथिंग लाइक, मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स बताइए कि मुझे इस कन्फ्यूजन हो रही मुझे भी, लेकिन मैं आपको रॉन्ग इसका आंसर बताऊंगा नहीं। अगर आपको एक्चुअल पता है तो कमेंट्स बताइए। इसके अलावा एक वर्ड था रायत, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब क्रोध होता है, एंगर। रायत था इनफ पूछा गया था। फ्यूरी मीन्स भी एक क्रोध एंगर होता है। इनिशिएट मैंने कोई चीज़ इनिशिएट करना है, एक वर्ड था सॉर्टेड। आपके आज की जितने भी 3 शिफ्ट, सभी तीनों शिफ्टों के अंदर इतने आपके सिनोनिम्स पूछे गए थे। इनएडवर्टेंटली, रायत, इनफ, फ्यूरी, इनिशिएटेड एंड सॉर्टेड, ये आपके 4-5 वर्ड्स हैं जो कि सिनोनिम्स के रूप में पूछे गए थे आज के सारी शिफ्टों में। इसके अलावा आप जो आपका एंटोनिम्स पूछा गया था वो एबो, रेंट का पूछा गया था। एंटोनियम सीक्स का एंटोनियम पूछा गया। सीक्स में सीख होगा, सीख में सर्च करना, कुछ चीज़ ढूंढना होती है, सीख उसे बोलते हैं, एंटोनियम होता है। एंड आपका एक्युमुलेशन का एंटोनियम्स पूछा गया था। आपके 3 वर्ड्स आज के 3 शिफ्टों में पूछे गए थे। हर वर्ड में एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। सिनोनिम्स आपके 2 आए थे, एंटोनियम आपका 1 आया था। इसके अलावा आपके क्वेश्चन स्पेलिंग चेकर से क्वेश्चन आया था। आपको स्पेलिंग एक्यूरेट लिखनी थी। इसके अंदर आपकी जो सही स्पेलिंग थी वो डेमोक्रेटिक की स्पेलिंग पूछी गई थी, डेमोक्रेटिक की। प्रोफेसर की स्पेलिंग पूछी गई थी। आपका अटेंडेंस की स्पेलिंग पूछी गई थी। तीनों शिफ्टों में एक एक स्पेलिंग आपकी पूछी गई थी। डेमोक्रेटिक, प्रोफेसर, अटेंडेंस। एक चीज़ और, अगर आप में से कोई लोग एग्जाम जिन लोगों ने एग्जाम दिया था आज 25 जुलाई को, वो लोग कमेंट में जाकर बताएंगे कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। बिल्कुल जेन्यून है, मुझे पता, जहाँ से मैंने पता करा तो क्वेश्चन बिल्कुल जेन्यून है। सो आप लोग मुझे कमेंट्स बताइए क्वेश्चन पूछे गए थे नहीं पूछे गए थे। बिकॉज मैं तो श्योर हूँ, बट जो लोग वीडियोज़ वॉच कर रहे हैं उनको भी श्योर नहीं है, तो उनके लिए आप लोग जरा प्लीज़ कमेंट्स कर दिए अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं आज का। अगर आपका एग्जामिनेशन आज हो चुका है तो आप लोग बताइए कमेंट्स में कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं पूछे गए। चलिए अगर अगला जो आप क्वेश्चन था आपका एरर से पूछे गए थे। आपका जो एरर से क्वेश्चन था वो आपका सिंपल था, सपोज इफ़। पूरा सेंटेंस पता नहीं मुझे क्या था, लेकिन इसमें जो एरर थी वो सपोज इफ़ की एरर थी। यानी कि आपको पता है सपोज इफ़ दोनों वर्ड साथ में यूज़ नहीं होते हैं, सुपरफ्लॉज हो जाता है। सो ये भी एक क्वेश्चन आपका एरर्स में पूछा गया था, जब से इजीली यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर पाए होंगे एग्जामिनेशन में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था हार्डली के साथ क्या लगता है विन जी। इसके ऊपर भी एक एरर का क्वेश्चन दे रखा था। यहाँ पे शायद दिन लगा रखा था, पता नहीं क्या लगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ विन आता है हार्डली के साथ। वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। इसके अलावा प्रीपोजिशन के क्वेश्चन पूछे गए थे। एंग्री का क्या प्रीपोजिशन यूज़ होती है? आपको पता है एंग्री के साथ 2 यूज़ होती हैं। एंग्री एक एट होती है, एक विद होती है। एट मतलब किसी चीज़ पर गुस्सा हो तो एंग्री एट बोलता है। किसी से गुस्सा होना किसी पर्सन से तो एंग्री विद होता है। इसके अलावा इंसिस्ट पूछा गया, इसका इसके साथ भी आपकी पूछी गई थी प्रीपोजिशन। इंसिस्ट टू होता है, इसका प्रीपोजिशन तो आपकी पूछी गई थी। सरप्राइज्ड एड, इसका प्रीपोजिशन पूछी गया था आपका बेसेड विद। ये आपकी नई मुझे लगा नया वर्ड लगा, ये बेसेड विद, ये आपका नया वर्ड मुझे लगा। बाकी सब कॉमन वर्ड तीनों हैं। बेसेड विद इसका आपका ये भी एक वर्ड में, ये भी एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। बेसेड के साथ क्या क्या प्रीपोजिशन यूज़ होती कौन सी, तो इसका विद यूज़ होती है, बेसेड विद। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया था आपका एडोर। एडोर का सिनोनिम्स क्या, एडवर्ब का एडजेक्टिव क्या होता है? एडोर का एडजेक्टिव क्या? एडोर मीन्स क्या होता है? एडोर मीन्स कोई चीज़ सजाना होता है, यानी कि कोई चीज़ डेकोरेट करना, उसको बोलते हैं एडोर। इसका पूछा गया था आपका एडजेक्टिव। तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा आपका एरर से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, हर आंट डिड नॉट गिव मी अ सिंगल रुपी। हर आंट डिड नॉट गिव मी सिंगल रुपी, इसमें क्या एरर आप इजीली पहचान पाए? इसका एरर क्या है? यहाँ पे देखिए गिव लिखा हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पे गिव आएगा, फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि डिड लगा हुआ तो यहाँ सिंपली फर्स्ट फॉर्म ही आएगी गिव। ये क्वेश्चन एरर का था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, एवरी वन ऑफ देम डैश दिस। ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे आपको फिल करना था
डिज़ायर और डिज़ायर्स में आपको फिल करना था, यहाँ पे क्या वर्ड आएगा वो चीज़ आपसे पूछी गई थी। यहाँ पे एवरी वन ऑफ देम, यहाँ पे डैश था, फिर आपको डिस दे रखा था, आपको यहाँ पे फिल डिज़ायर आएगा या डिज़ायर्स आएगा, बताइए क्या आएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको डिज़ायर्स आना चाहिए, हालांकि आना चाहिए कि आएगा ही, डिज़ायर्स यहाँ पे सही होगा ना कि डिज़ायर, क्योंकि आप सिंगुलर तो यहाँ पे SES लग जाएगा उस वर्ब के अंदर। इसके अलावा एक वर्ड OW से क्वेश्चन था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, पॉलीगॉन एक था आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पॉलीगॉन एक वर्ड था, उसका पूछा गया था कॉमन वर्ड क्या होगा। इसके अलावा पैसिव वॉइस से क्वेश्चन दे रखा था, द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस, ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन पूछा गया। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना था, आपको इजीली उसको बना सकता, काफ़ी ईजी था, आप इसको कर सकते हैं ईजिली। वही क्वेश्चन अगला वाला क्वेश्चन था, दे डैश क्रिकेट इन द इवनिंग, यहाँ पे आपको फिल करना था, प्लेज हैज़ प्लेज, आपके यहाँ फिल करना क्या होगा, यहाँ पे आपका सिंपली यहाँ पे प्ले यूज़ होता है, प्ले यहाँ पे सही वर्ड होगा, दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। इसके अलावा एक एडियम पूछा गया था आपका, एडियम ड्रू अ लाइन, यानी कि एक लाइन खींचना, इसका एडियम क्या होता है, एडियम यानी कि कोई चीज़ लिमिट फिक्स कर देना, ड्रू यानी कि ड्रॉ अ लाइन होगा, लेकिन ड्रॉ अ लाइन इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि लाइन ड्रॉ करना, यानी कि एक लिमिट फिक्स कर देना, फिक्स अ लिमिट इसका हो जाएगा आपका मीनिंग। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था, राम इज़ लाइकली टू फेल अनलेस डैश, इसका आपको फिल करना था, क्योंकि यहाँ पे कई ऑप्शन दे रखे थे, यहाँ पे आपका सिंपली ही प्रैक्टिसेस आ जाएगा, राम इज़ लाइकली टू फेल अनलेस ही प्रैक्टिसेस, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। इसके अलावा एक वर्ड और एक सेंटेंस और दे रखा था फिलर्स का, वाई डैश यू ब्रोकन माई ग्लास, ये क्वेश्चन पूछा गया था, वाई डैश यू ब्रोकन माई ग्लास, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंपली आ जाएगा, थर्ड फॉर्म लगी है ब्रोकन, तो सिंपली यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, बट हैव नहीं हैव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू है तो यू हैव आएगा, वाई हैव यू ब्रोकन माई ग्लास, यहाँ पे हैव बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था उसके रिगार्डिंग आपका था फिलर्स का था ये भी क्वेश्चन, अ नोवेल इज़ बुक containing a novel is dash a book containing dash story of imaginary people and events, यहाँ पे आपको FU यहाँ पे A आएगा या तो यहाँ FU आएगा, सही क्वेश्चन था, A लॉस था, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए गए थे, वहाँ पे आपको पूछे गए थे आपसे क्या क्या क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे फिल किया जा सकता है। या चीज़ें FU था, अ लॉन्ग था, द लॉन्ग था एंड ए लिटिल था, यहाँ पे आपको एक वर्ड यहाँ फिल करना है, एक वर्ड आपको यहाँ फिल करना है, ये आपका क्वेश्चन फिलर से एक को पूछा गया। इसके अलावा एक पैसेज आया था, पैसेज काफ़ी लोग बता रहे थे बच्चे काफ़ी हार्ड आया था पैसा कंपैरेटिवली, कल जो एग्जामिनेशन 24 जुलाई का हुआ उसमें वैसे काफ़ी इजी आया, नशा के ऊपर आया था, एक डिहाइड्रेशन के ऊपर आया था, आज वैसे थोड़ा कंपेरेटिवली हार्ड आया था, क्योंकि थोड़ा सा उसके अंदर आंसर नहीं मिल रहा है तो लोग ऐसा बता रहे थे। इसके अलावा PQRS वाला क्वेश्चन आता है जो आपको अरेंज करना पड़ता है, PQRS देर सेंटेंस जिसको आपको अरेंज करना पड़ता है, इसका एक क्वेश्चन था, आपका नरेशन से क्वेश्चन था, एंड आपका पैसिव वॉइस से भी एक क्वेश्चन और था, यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ पैसिव वॉइस वाला ऊपर था, ये रहा। इसके अलावा अलग शिफ्ट के अंदर एक और क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं क्या शिफ्ट था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आज की इंग्लिश शिफ्ट के इंग्लिश के अंदर। तो मैंने अगर बात करूँ इसके रिव्यू की, यानी कि इसके अंदर क्या लेवल क्या रहा, एग्जामिनेशन टफनेस का लेवल क्या रहा, तो उसकी बात कीजिए लेवल की। सो आपका जो मॉडरेट आपका अच्छा जो लेवल रहा वो मॉडरेट रहा, कल का लेवल काफ़ी इजी था, बट आज का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पैसेज काफ़ी टफ आया कंपैरेटिवली, PQRS क्वेश्चन बन नहीं थे, कुछ बच्चे PQRS वाले क्वेश्चन आते हैं वो बन नहीं पा रहे थे। सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो लेवल रहा एग्जामिनेशन का वो इंग्लिश के सेक्शन का वो आपका मॉडरेट रहा आज का सभी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। कुछ शिफ्ट में काफ़ी टफ रहा, मॉर्निंग की शिफ्ट काफ़ी टफ रही आज की, बाकी सारी शिफ्ट में एग्जामिनेशन लेवल काफ़ी ईजी रहा कंपैरेटिवली, नॉट ईजी मतलब कि एज इट इज़ रहा, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। बल्कि कल का जो एग्जामिनेशन हुआ 24 जुलाई उससे कंपेरेटिव थोड़ा सा ऊपर रहा, हाई लेवल थोड़ा सा 20 रहा, कल का एग्जाम 19 माने तो उसको थोड़ा सा 20 कह सकते, थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा आगे रहा। आज का पेपर जो जितनी शिफ्ट आज की जितनी शिफ्ट तीनों शिफ्ट में ही लेवल आपको देखने को मिला। ठीक है, जो बात जो इंग्लिश का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट लेवल है, इंग्लिश का मॉडरेट लेवल जो रहा आपका मॉडरेट है। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके अलावा आपका जीके और रीजनिंग का क्या क्वेश्चन लेवल रहा। सो जीके का जो आपका लेवल रहा, जीके के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे आपकी आज की शिफ्ट के अंदर। ये क्वेश्चन था नासिक सिचुएटेड विच रिवर, नासिक किस नदी के दायरे बसा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसके अलावा लाइमस्टोन का जो केमिकल नेम क्या होता है, ये क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था, लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आया था थर्ड वाला, ये MX एक्सेल का शॉर्टकट पूछा। ये पहली बार क्वेश्चन देखा मैंने, कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा गया था, MX एक्सेल का शॉर्टकट भी पूछा। आज के तीनों शिफ्ट के जो 3 शिफ्ट आज हुई हैं सभी के अंदर क्वेश्चन कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन जरूर आया, कंप्यूटर के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया थी। आज कितनी शिफ्ट कल नहीं आया था कोई क्वेश्चन कंप्यूटर के ऊपर, बट आप आज क्वेश्चन तीनों शिफ्ट आज की जो तीनों शिफ्ट के अंदर कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। पहला क्वेश्चन यही था पहली शिफ्ट के अंदर, MX एक्सेल का शॉर्टकट कोई क्या पता नहीं मुझे शॉर्टकट क्या था, बट एक शॉर्टकट पूछा गया था आपको, उसका आंसर बताना था कि MX एक्सेल का शॉर्टकट क्या होता है। ये पता नहीं क्या था एक्चुअल क्वेश्चन, बस इसी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था।
इसके अलावा नोबेल प्राइज़ 2021 का मिला था इसको लिटरेचर के अंदर किसको मिला है, नोबेल प्राइज़ 2021 के लिटरेचर किसको दिया गया था। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका पार्ट 4 है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का आपका पार्ट 4। इसके अलावा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, आप सभी को पता है कहाँ से लिया, किस मुंडोक उपनिषद से लिया गया, लेकिन आपको पूछा गया था किस वेद से लिया गया, क्वेश्चन पूछा किस वेद से लिया गया है ये सत्यमेव जयते। इसके अलावा कुछ फुल फॉर्म्स पूछी गई थी, हर शिफ्ट के अंदर एक फुल फॉर्म थी। फर्स्ट शिफ्ट में PDF की, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर PDF की फुल फॉर्म थी, आप सभी को पता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है, GM की फुल फॉर्म थी, एंड आपकी CNG की फुल फॉर्म थी। सब चीज़ें काफ़ी इजी थी, आप सभी को पता होगा फुल फॉर्म क्या फुल फॉर्म सब होती हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन था GK के अंदर, गुजरात के CM कौन है, प्रेजेंटली टाइम पे गुजरात के CM कौन है, भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के अभी प्रेजेंटली CM है। इसके अलावा इंडिया का इंडियन डिजर्ट कौन सा है, आपका 4 ऑप्शन दे रखे थे, थार डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, गोबी डिजर्ट एंड अलाहाबाद। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे। आप पूछा गया था इंडिया का डिजर्ट कौन सा, सभी को पता है थार डिजर्ट इंडिया का डिजर्ट है। इसके अलावा क्वेश्चन ओलंपिक से पूछा गया था। देखिए आपको पर डे हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन ओलंपिक से ज़रूर आ रहा है। आज पूछा गया ओलंपिक से क्वेश्चन, समर ओलंपिक 2024 का कहाँ होगा, सभी को पता कहाँ होगा, पेरिस यानी कि फ्रांस में होने वाला 2024 का समर ओलंपिक। इसके अलावा क्वेश्चन था इंग्लिश का कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी कोई। इसके अलावा जो क्वेश्चन था आपका इंग्लिश जो है वो कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे रखे थे। वो स्टेट के नाम थे, ना कि कोई कंट्री के नाम। जितने अपने जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं यानी कि असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से पूछा गया था इंग्लिश कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा पैरा ओलंपिक्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, अभी 2021 में पैरा ओलंपिक्स हुआ तो उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए है एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, एक शिफ्ट के अंदर समर ओलंपिक का, एक शिफ्ट के अंदर आपका ये वाला क्वेश्चन भी आया था। हर शिफ्ट के अंदर ओलंपिक से क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। इसके अलावा कालिदास और आर्यभट्ट किसके समकालीन थे, यानी किस राज्य के समकालीन ये दोनों पोएट हुआ करते थे। इसके अलावा लार्जेस्ट सोलर प्लांट क्या है, देखिए ये क्वेश्चन कल भी शिफ्ट में आया था। सेकंड लाइन से पूछा गया, आज पूछा गया लार्जेस्ट सोलर प्लांट कौन, जो कि अपना सैटर्न होने वाला है, यानी कि शनि जो अपना सैटर्न है आपका लार्जेस्ट सोलर प्लांट है, सोलर प्लैनेट ना कि प्लांट। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे इंडो पैसिफिक क्वाड समिट 2021 कहाँ हुई थी, जो 2021 की क्वाड समिट वो कहाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। एंड आपका एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आप सभी को पता है 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक शिफ्ट के अंदर। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कंप्यूटर के रिगार्डिंग, 1 GB में कितनी MB होती है, ये भी क्वेश्चन था कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि 1024 आपकी MB होती है 1 GB के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि हर शिफ्ट के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आज से आ रहा है कंप्यूटर के ऊपर, तो उसको भी आपको तैयार करना है। कंप्यूटर वाला पोर्शन एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था US ओपन 2021 कितने जीता, इससे क्वेश्चन कल भी क्वेश्चन पूछा गया था। आई गेस किसका था, फ्रेंच ओपन था, आई गेस नॉट श्योर, हाँ फ्रेंच ओपन शायद था 2021 का। आज पूछा गया US ओपन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जितने भी ये US ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ करते हैं। इससे विनर्स आप सभी को पता होना चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों 2021 के पूछे गए हैं, ना कि 2022 के। तो आपको 2021 के प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका पॉलिटिक्स है कि इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन एक्ट करेगा। सिंपल सी बात, CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस यानी कि वहाँ पे वर्क करेंगे जब प्रेसिडेंट नहीं होने, जब अपने राष्ट्रपति नहीं होंगे या उपराष्ट्रपति जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते जब नहीं होंगे, तो उनकी जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना वहाँ पे कार्यभार संभालेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूनानी एम्बेसडर इन मौर्य टाइम, यानी कि जो मौर्य टाइम हुआ तो उस टाइम पर यूनानी एम्बेसडर कौन थे, जो कि आपका इसका आंसर मेगास्थनीज था। सो ये आज के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके तीनों शिफ्ट के अंदर सारे